पौड़ी गौड़ी महला पंजवा। यह निशानी साधकी जिस पेटत तरी जम कंकर नेड़ न आवई फिर बहुड़ न मरी। दास धर्म संत समागम आप सब संगतों को आपके श्री चरणों में कोटन कोट नमस्कार करता हूँ और बधाई देता हूँ इस अवसर पर। सबसे ऊपर कथा होती है परमात्मा की, और हमारे किस्मत अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, इस कथा में बैठने का सौभाग्य अवसर प्राप्त होता है जहां परमात्मा की प्रशंसा की जा रही है। ईश्वर की बातें सुनाई जाती हैं, प्रभु प्रभु किया जाए जहां बैठकर, ये समझाया जाए जहां बैठकर कि बहुत हो गया संसार की प्रशंसा, बहुत संसार के इर्द गिर्द घूम लिया, बहुत संसार के चक्र काट लिए, चलो अब परिक्रमा करनी है तो चलो गुरु की परिक्रमा करने चलें गुरु की परिक्रमा करने चलें, संगतों की परिक्रमा करने चलें, नाम की परिक्रमा करने। तो ये महायोद्धे होते हैं। जो संगत होती है, संगत को योद्धा कहा है, जो मन को जीतती है। मन को जीतना सबसे मुश्किल काम है संसार में, सबसे मुश्किल। हर चीज जीती जा सकती है। गुरु विशिष्ट राम जी के साथ बैठे हुए थे, गुरु थे राम जी के, समझा रहे थे। विश्वामित्र जी भी गुरु हैं, वशिष्ठ भी गुरु हैं। विशिष्ट गुरु ने पढ़ाते हुए राम जी को कहा कि राम, अगर कोई कहे, एक उनके पढ़ाने पर एक छोटा सा सूत्र आया था, वो सूत्र मैं आपको समझा दूं। उस सूत्र में उन्होंने कहा राम जी को कि राम, अगर कोई कहे कि समुद्र का पानी कोई पी लिया, समुद्र खाली हो गया, तो मैं मान लूंगा कि ठीक है, हो सकता है। अगर कोई मुझे कहे कि ये जो हवा है सारी की सारी पूरी दुनिया की, ये किसी ने मुंह में अपने भर ली, खींच ली, और हवा नहीं बची अब संसार में, मैं तब भी मान लूंगा कि ठीक हो सकता है। परंतु अगर कोई कहे कि मैंने मन को जीत लिया है, तो राम, ना तुम मानना ना मैं मान रहा हूं। स्टूडेंट थे ना, बच्चे थे, तो बच्चों को यह शिक्षा गुरु समझा रहा है, ना तुम मानना ना मैं मान रहा हूं। मन को जीतना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे? बिठा लिया आपने पकड़कर, यहां तो बैठ गए आप लोग, ये देखिए बैठे हुए हो, शरीर से बैठे हो, अभी भी मन से नहीं बैठे। मन आपका बाहर घूम रहा होगा, अभी सत्संग खत्म होगा, मन
जो जो चीजें सोच रहा होगा अभी करेगा, आपके सामने करेगा। सत्संग खत्म होने दीजिए, अभी मन आपसे करवाएगा, देख लीजिए। आप सिर्फ शरीर से यहां बैठे हो, आपकी शरीर की शक्ति यहां पर आकर बैठ गई है, आपकी मन की शक्ति अभी भी गायब है। आप किसी सोचों में पड़े हो, सोच रहे हो इधर उधर, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। ये मन है, और इसी मन के ही गाथा हम लोगों को समझ नहीं आती। इसी कारण हम लोगों को गुरु के पास जाना पड़ता है मन को ठीक करने के लिए। हनुमान चालीसा कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है हनुमान चालीसा? मैंने पढ़ा है, आप बता दीजिए कौन कौन पढ़ता है हनुमान चालीसा? बस इतने से ही? अरे भाई, हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है इस हिंदुस्तान में। हनुमान चालीसा के सबसे ज्यादा पाठ करने वाले लोग हैं। फिर बाद में जपजी साहब, दूसरे नंबर पर जपजी साहब आता है, गुरु नानक देव जी महाराज जी का। सबसे पहले हनुमान चालीसा। इस पूरे विश्व में जो पाठ करने वाले हैं हनुमान जी का, वो हनुमान जी का पाठ नहीं है, खैर वो तुलसीदास जी ने लिखा था संकट मोचन मंदिर में बैठकर वाराणसी में। तुलसीदास जी आज भी अगर आप मंदिर में कभी जाएं वाराणसी में, काशी में, आज भी आपको बकायदा हनुमान जी की उपस्थिति आपको वहां पर प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, और वो हनुमान जी का मंदिर, वहां पर उन्होंने बैठकर हनुमान चालीसा लिखा। उसकी भी एक बहुत बड़ी साखी है। राम को मिलना चाहते थे तो अपने राम से प्रेम करते थे, हनुमान जी का सहारा मिल ले रहे थे, तो हनुमान जी ने दर्शन दिए उन्हें। उस हिसाब से तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने फिर उनकी महिमा लिखी। तो तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा है, उसका जो पहला श्लोक आता है, उस श्लोक में तुलसीदास जी क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मेरे मन को जो सुधारेगा, निज मन, मेरा मन। श्री गुरु चरण, हनुमान जी से शुरुआत नहीं करी उन्होंने गुरु से शुरुआत करी। श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं अपने गुरु के चरणों में खुद को ले जाकर अपना मन वहां पर रखता हूं। निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन को सुधारने का कार्य मेरा गुरु करेगा और कोई नहीं कर सकता। ये गुरु के हाथ में ही है बस। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मेरे मन को जब सुधारेगा मेरा गुरु सुधारेगा और कोई नहीं सुधार सकता। कैसे सुधारता है? खींच लेता है मन को। मन मर्जियां करने वालों को मन मर्जियां नहीं करने देता। ये गुरु की शक्ति है। मन मर्जियां छोड़ देनी है। अब ये गुरु की शक्ति है कि देखो कितना, देखो आप सब लोगों को इकट्ठा करके बिठा दिया है। ये मेरे गुरु की शक्ति तो है। आप अपने बेटे की शादी पे बुलाओ, इतना जलसा करो इकट्ठा। आपका बेटा हो, इकलौता बेटा हो, धन बहुत हो आपके पास, तो आप बुलाओ। इतने लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। आप उन्हें मुफ्त में पैसे भी बांटते हैं। रैलियां होती हैं बड़ी बड़ी राजनीतियों की, पैसे दे दे के। पर गुरु की कृपा ऐसी है, गुरु खींच लेता है अपने सेवक को प्यार से, मन को सुधारता है। आ भाई, तेरे मन को मैं साधता हूं, तेरे मन को मैं ठीक करता हूं। मन को तीर चला देता है।
तभी बड़े बड़े महापुरुषों ने गुरु का मार्ग चुना था। आज भी वही यात्रा हम लोगों ने आरंभ करनी है। ये यात्रा जो है, यात्रा शुरू होगी गुरु की। हम सेवक हैं, हमारा गुरु है, हमें पार ब्रह्म तक पहुंचना है, प्रभु तक पहुंचना है। एक कबीर साहब की मैं साखी सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। कबीर साहब जी निकले थे किसी शहर में, पहुंचे हैं और वहां के राजा ने कबीर साहब जी की बड़ी प्रशंसा सुनी कि कबीर जी 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर देते हैं, मन को ठीक कर देते हैं। राजा भी आ गया कबीर जी के पास। राजा ने आके कबीर जी से कहा कि मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि आप एक पल में ईश्वर से जोड़ देते हो, मन को शांत कर देते हो। मुझ गरीब पर भी कृपा करो, मैं भी आपके पास आया हूं। कबीर साहब ने कहा कि राजन, सुबह आ जाना, मैं तुम्हारे मन को ठीक कर दूंगा, पर आना 4 बजे। 4 बजे से पहले भी मत आना और 4 बजे के बाद भी मत आना, ठीक 4 बजे आना, सुबह आना। राजा सुबह 4 बजे पहुंच गया, पर कबीर जी ने यह कहा था कि राजन, जब तुम आओगे मेरे पास, एक प्रार्थना है। तुम राजा हो, अपना अशांत मन भी साथ लेकर आना। अशांत मन, सुन लीजिए गौर से, अपना अशांत मन साथ लेकर आना राजा। राजा सोच में पड़ गया कि मन तो मेरे साथ ही होगा, जहां मैं होऊंगा वहां मन होगा, और अशांत मन है मेरा। कबीर जी ने कहा अशांत मन भी सुबह लेकर आना अपने साथ। सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जहां मैं रहूं और मन ना रहे वहां। चला गया, बोला ठीक है जी सतगुरु जी, जैसे आपने कहा ठीक है। सुबह राजा 4 बजे, अब रात को नींद कहां है राजा को, और राजा सुबह 4 बजे पहुंच गया। कबीर जी के यहां पर बहुत संगत बैठी हुई थी। सुबह सुबह राजा जब पहुंचा तो राजा की इंतजार हो रही थी। पहले ही पहुंच गया 4 बजे से, तो फटाफट जाकर कबीर जी महाराज जी के पास पहुंचा, नमस्कार किया। कबीर जी महाराज जी ने बिठा लिया अपने सामने, बैठो राजा। राजा बोला कि करो कृपा। कबीर जी ने कहा कि कृपा ही तो करनी है मैंने, तभी तो तुम्हें बुलाया है। अब अपना अशांत मन, तुम्हें मैंने रात को कहा था जाते हुए, शाम को मैंने तुम्हें याद कराया था कि अशांत मन अपने साथ ले आना। राजा कहने लगा गुरुवर, अशांत मन भी मेरा यहां है और मैं भी यहां पर हूं। अशांत का मतलब भटका हुआ मन जो घूम फिर रहा है, उसे भी अपने साथ ले आना, ये कबीर जी ने कहा था। और अब राजा कहने लगा कि मैं तो आपके सामने हूं, मन भी मेरा आपके सामने है, तन भी मेरा आपके सामने है, मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए। मन तो मेरे साथ ही है। कबीर जी ने कहा कि नहीं राजा, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ नहीं है। मैंने तुम्हें कल भी याद कराया था कि अपना भटका हुआ मन अपने साथ लेकर आना, उसे कहीं छोड़ के मत आना, और तुम छोड़कर आ गए हो। अब लेकर आओ उस मन को वापस। राजा सोच में पड़ गया कि ये कैसे
ये क्या कह रहे हैं? तो कबीर जी बोले मैं तुम्हें बताता हूं। आंख बंद करके कबीर जी कहने लगे, राजा तुम इस समय, तुम्हारा मन कहां पर है मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हारा मन तुम्हारी जूती में है। तुम्हारी एक जूती टूट गई है, जिसके हीरे जवाहरात वाली जूती थी, बड़े खूबसूरत जूती थी तुम्हारी, वो अकलौती जूती थी जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। वो जूती तुम्हारी टूट गई है और आज तुम्हारे दरबार में तुमने वो जूती पहननी थी। तो कल रात को तुम वो जूती ठीक करने के लिए देना चाहते थे, जिससे जो तुम्हारा जुतियां बनाता है उस चमड़े के व्यापारी को तुम जूती देना चाहते थे कि वो ले जाए और सुबह तक बना दे। भूल गए हो तुम। अब तुम्हें आते आते तुम्हें याद आया, जब तुमने दूसरी जूती पहनी तुम्हें याद आया, तब से तुम्हारा मन उस जूती में ही फंसा हुआ है। तुम्हारा भटका हुआ मन जूती में है और तुम्हारा भटका हुआ मन यहाँ पर है कि मैं कैसे पहुँचाऊँ अपने लोगों तक बात, जो कि वो फटाफट जूती ले जाकर वहाँ दे जाएं और मेरी जूती दोपहर तक बनकर आ जाए और मैं फिर पहनकर राज दरबार में जा सकूँ। और आज राजा से तुम्हारी भेंट होनी है, कोई बड़ा राजा तुम्हें मिलने आ रहा है। राजा हाथ जोड़ बैठा, आपने तो पकड़ लिया मुझे। कबीर जी ने कहा, हाँ तुम्हें मैंने कहा था कि तुम भटके हुए मन को, अशांत मन को भी मेरे पास लेकर आना, छोड़ के मत आना कहा। तभी तो मैं अशांत मन को शांति में बदलूंगा। अब आप उठ के आ जाओ और अपने मन को कहीं पर छोड़ाओ, तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं ठीक कर सकते। तो ये कहा, समझाया जब, तो फिर उन्होंने, राजा ने कहा कि माफी चाहता हूं गुरुवर, आप आज्ञा दीजिए। बोले छोड़ दो उस जूती का ध्यान और मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, अब मेरे पार ब्रह्म का ध्यान करो, वो जो ऊपर जिससे मिलने के लिए तुम मेरे पास आए हो, जिस कारण से तुम मन ठीक करवा रहे हो, उसका ध्यान करो। इस बात को गौर से समझ लीजिए। कबीर जी ने राजा को समझाया कि तेरा मन लेकर आ मेरे पास। तो राजा अब शांत होकर मन को लेने के लिए कहने लगा, ठीक है। पूछा राजा से पूछा कबीर जी ने, अब आ गया है मन वापिस? बोले आ गया। तेरा मन यहां पर है राजा? बोला भूल गया सब कुछ प्रभु, आपने मुझे अच्छी चोट मार दी। अब कोई राजा नहीं, मैं राजा ही नहीं रहा। अब जो राजा का संबंध था वो सबसे टूट गया। जब राजा ही नहीं मैं रहा तो राजा का सारा संबंध भी टूट गया। आप इंसान ही ना रहो, यहां जो बैठे हो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि किसी के बाप हो, किसी की माँ हो और किसी के बेटे हो, तो किसी कोई आपका बेटा है, कोई किसी के पति हो और कोई की पत्नी है। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस एक सेवक की तरह यहां बैठ जाओ। बस ये मेरा गुरु है और मैं हूं, बस साहेब और दास का रिश्ता है। बस बैठकर ये 1 घंटे के लिए तो करना है ये सब कुछ। इसके बाद बाहर जाके फिर से याद कर लेना कि मैं किसी की बेटी हूं, किसी की बहू हूं, किसी की माँ हूं और कोई मेरी माँ है। आपको 1 घंटे के बाद याद कर लेना बाहर जाके कि आप भी किसी के रिश्तेदार हो, किसी को फोन करने हैं, कुछ याद आ गया, वहां करना है, ये करना है, वो करना है, फलानी बात है। पर जब तक मेरे गुरु के पास बैठे हो, गुरु चरण सरोजराज, जब तक गुरु के चरणों में बैठे हो, तब तक तो अपने मन को वहां पर बिठाओ, बस पकड़ कर। इस पर क्या हुआ अब वो भी सुन लीजिए। राजा को कहा कि वापस आ गए राजा। राजा बोला आ गया, मेरा मन भी वापस आ गया, अब राजा ही नहीं रहा मैं। बोले ठीक है। कबीर जी कहने लगे अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब राजा एक काम करो, अपने अशांत मन को देखो अंदर से कि वो क्या चाहता है तुमसे और क्या सोच रहा है। पूछो तो सही उससे जाके अंदर। कभी तुमने पूछा ही नहीं अपने अशांत मन से? जो तुम्हारा मन है, कभी तुमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुम अंदर जाओ, आंख बंद करके पूछो राजा, देखो तो सही मन में चल क्या रहा है। राजा ने जब अंदर जाके आंख बंद करके मन का ध्यान किया, मन क्या है? हमारे सोच विचार। अब सोच विचार की तरफ राजा ने जब ध्यान किया कि मेरे सोच विचार में क्या चल रहा है, तो सोच विचार उस वक्त ठीक होने शुरू हो गए। उसी समय जो भी चल रहा है तुम्हारे अंदर, चिंता है,
सोच है। अब आपके अंदर क्या चल रहा है, ध्यान दे के देख लो बस थोड़ा सा। खुद ही आपको अंदर जाकर ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कहां पर बैठा हूं, मेरे को कौन सी चिंता तंग कर रही है, क्यों दुखी हो रहा हूं, क्यों भटक रहा हूं। ये सब चीजें आपको खुद ही ध्यान देना है। अंदर जाकर अपनी अंदर की शक्ति से, अंदर की आंखों से आपके अपने मन को देखना है कि मैं कहां पर हूं, कहां पर हूं। बस ये आपका सिर्फ इतना सा काम है। यही कबीर साहब ने राजा को समझाया। राजा ज्यों ही अंदर गया, ज्यों ही अपने मन को देखा और मन को सोचने लगा कि मन में क्या चल रहा है, तो जो मन में चल रहा था राजा कहने लगा गुरुवर ये मन में चल रहा है। तो गुरु महाराज जी ने कहा इसको भी छोड़ दो, जो चिंताएं हैं सब छोड़ दो, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब मैं तुम्हारी चिंताएं वाप ले लेता हूं तुमसे। गुरु महाराज जी ने सारी चिंताएं राजा की अपने पास ले ली और हल्का फुल्का राजा हो गया। अब वापस लौट गया, माथा टेका, और जो आज राजा था वो पहले था ही नहीं। उसका मन 1 मिनट में शांत हो गया, घर चला गया और घर जाके अपनी महलों में वही भक्ति का आनंद ले रहा है। बस यही आप लोगों के साथ होना है। ध्यान दो अपने अंदर, बस देखो अपने मन को बस कि मन में क्या चल रहा है, कौन सा बोझ उठाए हुए हो, कौन सी गठड़ी उठा के बैठे हो, किस चीज की सोच रहे हो, क्यों। जो होगा ठीक होगा, जिसका है बस ठीक हो जाना, ठीक ठाक सब अच्छा हो जाना। आप घर जाएंगे आपके सारे काम वैसे ही बने होंगे। एक बार आप परमात्मा से क्या के तो देखो बस महाराज जी की तरफ कि ठीक है प्रभु हम तो आपके हो गए बस, और जब मैं आपका हो गया हूं, आप मेरे हो गए हो, तो बचा ही नहीं कुछ बीच में। अब तो जिम्मेदारी महाराज जी ने उठा ली आपके दुखों की। आपको मुस्कुराहट देने के लिए गुरु महाराज जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली। तुम मुझे चिंता दे दो, मैं तुम्हें खुशी दे दूंगा उसके बदले में। तुम मुझे चिंता यहां छोड़ जाओ, मेरी गोलक है, गोलक में चिंता छोड़ जाओ, बस बात खत्म। कह दो कि प्रभु ये चिंता है आपके प्राणी को, आपके सेवक को। यहां जितने भी लोग बैठे हो अपनी चिंता गिन लो, मुझे प्रभु ये चिंता है, और वो चिंता अपनी उठाओ और यहां महाराज जी को चरणों में रख दो बस। फिर क्या होगा, क्या होगा फिर? महाराज जी यहां से आपको खुशी दे देंगे बस, चिंता के बदले में। अदला बदली हो गई बस, आपने कुछ रख दिया। अन्न दित्तियां किछ हाथ ना आए, दिता लइए अपना, बाणी का फरमान है और बाणी सच कहती है। अन्न दित्तियां कुछ दिए बिना, अन्न दित्तियां किछ हाथ ना आए, कुछ वापस हाथ में नहीं आने वाला। दिता लइए अपना, जो दिया है वही वापस मिल जाना है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्यों नहीं समझ लेते कि परमात्मा के पास जाकर कुछ दे दो और परमात्मा से कुछ ले जाओ वापस, बात ही खत्म। यही तो सौभाग्य की कृपा है, यही तो मिलन है, सौभाग्य का मिलन है बस, यही तो कृपा है महाराज जी की। आपको पता है महाराज जी को जब ये गुरु महाराज जी को जब कृपा हुई, जब गुरु महाराज जी को 14 साल की आयु में भगवान के दर्शन हुए, तो गुरु महाराज जी को यही भगवान ने समझाया था। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमारा गुरु बहुत बड़ा है जो भगवान तक पहुंचा हुआ है और हमें भगवान तक पहुंचाएगा, यह भी मुझे पक्का यकीन है। हमारी मंजिल प्रभु है, भगवान है, उससे पहले हम हाथ खड़े करने वाले नहीं हैं कि हम तो जाके मिलेंगे तो परमात्मा से मिलेंगे, ये जीवन छूटेगा तो परमात्मा में ही छूटेगा बस। और गुरु पता कौन होता है? गुरु वो होता है जो सेवक का फायदा चाहता है। जो सेवक का फायदा चाहता है वही गुरु होता है, जो अपना फायदा चाहता है वो गुरु नहीं होता। और सेवक कौन होता है? जो गुरु का फायदा चाहता है
अपना फायदा नहीं चाहता। जो अपना फायदा चाहता है वो सेवक नहीं होता, ना वो सेवक है ना वो गुरु है। जो अपने अपने फायदे चाहते हैं, सेवक ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। सेवक कैसा चाहिए? सेवक ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। अब गुरु कैसा चाहिए? गुरु भी ऐसा चाहिए जो सेवक का कुछ ना ले। यही है बस, ये रिश्ता है। आप अपनी मां से कभी मांगना, पिता से मांगना, वो भी मना कर सकते हैं, मेरा गुरु मना नहीं कर सकता कभी भी। ऐसा है मेरा गुरु। कुछ भी मांग लिया और कुछ भी दे देता है, पूछता भी नहीं कि पुत्र तू तो ज्यादा मांग लिया। ये भी नहीं पूछता कि तू तो ज्यादा मांग लिया मेरे बच्चे। ये भी नहीं कहता कि तूने तो बहुत ज्यादा मांग लिया। बोलता ले ले पुत्र, तेरा ही तो है, तेरा ही है पुत्र, ले ले मेरे बच्चे, तेरा ही है। ऐसी कृपा कर रहा है मुझ पर। ऐसा गुरु है वो। बड़ी 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 कहानियां, बड़ी बड़ी साखियां, ओहो हिला देने वाली। एकदम शरीर कांप जाए, हिल जाए शरीर मेरा। ऐसी ऐसी अद्भुत कहानियां, साखियां सुनने को मिलती हैं। क्या कहूं मैं, कैसे गुण गाऊं मैं। कैसे गुण गाऊं? गुण गाने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। सारी रात बीत जाएगी, सारा दिन बीत जाएगा, पर सिर्फ भरोसा चाहिए गुरु पर। बस भरोसा, अटूट भरोसा कि बस प्रभु मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे तुम पर पूरा मान है। एक सेवक यहां पर अगर बैठा हो, सोनू नाम है उसका, उसकी अभी मैं कहानी सुना रहा था, कल भी याद आ गया मुझे, भरोसे के ऊपर याद आ गई। सोनू है, शादरा में रहता है, उसको फल डाला गया यहां से। कुछ 2 4 5 6 साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 4 5 साल पुरानी बात है। फल डाला गया, संतान को फल डाला जाता है, संतान के लिए माँ बाप को, तो वो फल डाला गया। पुत्र चाहिए था उन्हें, और कृपा हो नहीं रही थी, बच्चे की, संतान की कृपा नहीं हो रही। गुरु महाराज जी के पास वो आए। काफी सेवा करते हैं परिवार, पर वो सेवा छोड़ चुके हैं बीच में। मन मर्जी है लोगों की, छोड़ दिया आगे, छोड़ दिया आगे, आगे छोड़ दिया, छोड़ दिया आगे, बस ऐसे ये चलता है बस सिलसिला। सेवक की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, जहां सेवक मार खाता है। मेरे जैसा सेवक कैसे मार खाता है? जब वो अच्छा भला जब परमात्मा के पास आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। मैं सेवकों को बताता चाहता हूं, जब भी आप मेरे गुरु महाराज जी के पास आए होंगे, आप उस दिन की याद करो, उस दिन सोचो विचार करो। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ना तो अच्छी आप लोग सोच थी, ना अच्छी आप बातचीत करते थे, लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, बहुत ज़्यादा गलत काम करते थे, डरते नहीं थे, बस गलत मलत थे, और गरीबी भी थी। सब कुछ ऐसी चीज़ें मैं निशानियाँ बता रहा हूँ उन सेवकों की जो लोग महाराज जी के पास आए होंगे। ये निशानियाँ हैं कि जो सेवक गुरु के पास आता है उसके पास कुछ भी नहीं होता, और जब गुरु के पास आता है
तो इतना कुछ उसको मिलना शुरू हो जाता है गुरु के पास आते ही, या तो वो संभाल ही नहीं पाता, फिर क्या करता है, फिर भी टिकता नहीं है। ऐसे ही वो इंसान भी टिका नहीं। बड़े ऐसे सेवादार होंगे जो टिकते नहीं हैं, पर आ गया वापस, अब फल चाहिए संतान का, तो आ गया लाइन में लग के फल ले लिया। सुबह सुनी है कि फल मिलता है, संतान होती है, चलो फल डलवा लिया, कृपा हो गई, बच्चा भी ठहर गया और चेकिंग करानी शुरू हो गई। शायद यकीन नहीं था गुरु पर, तो डॉक्टरों के पास जाके चेक हो रहा है कि बेटा है कि नहीं है, बेटा है कि नहीं है। अब जो डॉक्टरों से चेक हो रहा है वो कह रहे हैं कि बेटा नहीं है, बेटी है। समा आ गया बच्चा होने का। जिस डॉक्टर से इलाज हो रहा है उस डॉक्टर ने इसको कहा, उस बंदे को कहा कि तेरे घर तो बेटी है, बेटा नहीं है। 2 घंटे पहले की बात है, 2 घंटे में जन्म लेना है बच्चे ने, और ये 2 घंटे की पहले की किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको। उसको कहा गया डॉक्टर ने कि डॉक्टर ने कहा कि तेरे घर में बेटी आने वाली है, बेटा नहीं है। 4-5 साल पुरानी बात। ये बाबूजी इतने घबरा गए, इन्होंने फिर से फोन लगा दिया, और पता नहीं कहां पर हुआ, यहां हम कहां पर थे, तो कि गुरु महाराज जी से कहिए, विनती करिए कि, तो मुझ तक बात पहुंची। तो मैं भी जो किस्मत वाला था तो मेरे से बात हो गई। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहने लगा महाराज जी ये कह रहे हैं डॉक्टर की बेटी है, बेटा नहीं है, और बहुत डरा दिया है। मैंने कहा पुत्र एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, यही कहा मैंने, यहां बैठे होंगे तो खुद ही बोल देंगे। मैं एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, मैं डॉक्टर कुछ भी कह दे, ना वो भगवान है और ना मैं भगवान हूं। मैं भी भगवान नहीं हूं, डॉक्टर भी भगवान नहीं है। पर अगर तेरा प्रभु गुरु के ऊपर पूरा भरोसा है और मेरा गुरु के ऊपर पूरा भरोसा है, तो अभी तेरे घर में जो बच्चा होगा तू भी देख लेगा, डॉक्टर भी देख लेगा कि बेटा होगी कि बेटी होगी। बस दूर क्या जाना, अभी बस 1-2 घंटे की बात है, बस रुक जाओ। मुझे तो पूरा भरोसा है कि तेरे घर में बेटा है। और जो डॉक्टर कहता है बेटी है, मैं कहा अभी देख लेगा। बस भरोसे की ही तो कृपा है प्रभु, मैं तो भरोसा करता हूं मेरे मालिक पे, बस उसी भरोसे से चल रहा हूं। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, ये जो लाड लड़ा रहा हूं तेरे साथ प्रभु, तेरे भरोसे दे सिर ते लाड लड़ा रहा तेरे नाल कि तू मेरा ते मैं तेरा। जेड़ा मैनू लाड आउंदा तेरे ते कि तू मेरा, और मैं कहता हूं डट के गज के कहता हूं प्रभु तू मेरा, और फिर ऊपर से आवाज आती है तू भी मेरा। ये रिश्ता है। जब मैं आवाज ऊपर से फेंकता हूं मेरा, देखो अभी भी गूंज रही है, माइक में आवाज है, गूंज रही है, मेरा मेरा मेरा। कहीं पहाड़ों में आवाज जाके मारो, ऐसे गूंजती है। तो ईश्वर कहता है कि ये चारों तरफ मेरे की आवाज फैली। ऊपर से परमात्मा भी जब फैलाव में आवाज देता है तो बोलता है मैं भी तेरा हूं पुत्र, तू ही मेरा नहीं है, मैं भी तेरा हूं। बस वो परसों आया हुआ था अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चे के साथ, उसी बच्चे के साथ, तो ऐसे खड़ा हुआ था संगत के साथ, तो मेरा ध्यान चला गया, तो बात आ गई, तो अभी मुझे वो याद आया है घटनाक्रम। 2 घंटे बीते नहीं तो डॉक्टर ने, जिसने बच्चे को पैदा करवाया, जो 2 घंटे पहले डॉक्टर कह रहा है कि बेटी है, बेटी ही है, उस डॉक्टर के पास जब बेटा आया तो अपने मुंह से सुना रहा था वो बच्चा, कहता वो डॉक्टर ने जब बेटा मेरा उठाया, उठा के कहता है तेरी रिपोर्ट तो बता रही है बेटी है, भाई मेरे हाथ में बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो गया।
तो उसका बेटा साथ में आया था। तो मैं संगत ऐसे खड़े हुए थे, तो मैं कह रहा था इस बेटे को बेटा बनाया महाराज जी ने, बेटी बनकर आ रहा था, बेटा बना दिया महाराज जी ने। देख लो, ये है गुरु, इसे गुरु कहते हैं। कुछ भी कर सकता कुछ भी कर सकता है। बड़े किस्से हैं, ऐसे कहानियां हैं, पता नहीं क्या क्या किसके साथ क्या क्या कर देता है। आपके भरोसे के दम पर कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, बस इतना मुझे मालूम है, मैं तुम्हारा हूं बस। आप गुरु के पास आए, साल में एक दफा आओ, एक दफा। एक बार आओ, दूसरी दफा भी मत आओ, पर जब आओ तो श्रद्धा का घड़ा भरकर लेकर आओ, इतना सारा कि सारा साल ही श्रद्धा में बीत जाए बस, और इस आस में बीत जाए कि अगली बार कब जाना है मैंने बस। ऐसे खिंचे आओ परमात्मा के पास। कबीरा कुकर राम का मोती मेरा नाव, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तय जाऊं। कबीरा ने कुकर कहा, कुकर कुकर, कबीरा कुकर राम का, मैं राम का कुत्ता हूं। किसका कुत्ता हूं? कबीरा कुकर राम का, कुकर कहा है, कुत्ता हूं उस राम का। वफादार हो ना। एक कुत्ते की साखी सुनाता हूं। क्यों कुत्ते की वफादारी क्यों मानी जाती है? चलो, हमारे देश में तो बड़ी घटनाएं हैं ऐसी। एक स्वीडन की भी कथा है। एक स्वीडन एक मुल्क है। स्वीडन में एक कुत्ते की मूर्ति बनी हुई है रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वहां की प्राचीन कथा है उस कुत्ते की कि एक कुत्ता अपने मालिक के साथ रेलवे स्टेशन पर मालिक को छोड़ने आया करता था और ले जाया करता था उसको। वफादार था कुत्ता अपने मालिक का। वो रोज मालिक के साथ उसने आना, मालिक को ट्रेन में बैठते हुए देखना, मालिक ने हाथ हिलाते रहना, उस कुत्ते ने वहां खड़े हो जाना, जब तक दूर मालिक ने हाथ हिलाते रहना, कुत्ते ने भी पूंछ हिलाते रहना, और जब दूर गाड़ी निकल जानी, मालिक का हाथ अंदर चले जाना, गाड़ी दूर चली जानी, कुत्ते ने तब वापस लौटना, और आंखों में आंसू होने कुत्ते के। और फिर शाम को 5 बजने, ये सुबह की वाक्य बता रहा हूं, फिर शाम को 5 बजने कुत्ते ने फिर वापस आ जाना। स्टेशन पर सब लोग कुत्ते को जानते थे कि कुत्ता मालिक का वफादार है और ये मालिक को लेने आता है, इसलिए उससे कोई कुछ नहीं कहता था। सब लोग जानते थे उस गांव में कि ये कुत्ता बड़ा प्यार करता है अपने मालिक से, मालिक भी इसको बहुत प्यार करता है। शाम को उसने 5 बजने वहीं खड़े हो जाना जहां उसका मालिक उतरता था, और मालिक ने उतरना, उसने मालिक के साथ प्यार करना, मालिक के साथ चलते हुए घर चले जाना। एक दिन की घटना है, ये कुत्ता जब रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया मालिक को, तो रेलवे स्टेशन पर छोड़कर मालिक को जब वापस लौटा
तो रास्ते में मालिक, जब रास्ते में ट्रेन में जब मालिक जा रहा था तो ट्रेन में उसके साथ हादसा हो गया। उसने, मालिक ने अगले शहर में जाकर, जहाँ उसका पहुँचना था, उसने जहाँ उसका दफ्तर था, दफ्तर में जाकर उसने अपना दम तोड़ दिया, हार्ट अटैक हो गया, वहाँ वो मर गया, वापिस ही नहीं आ सका मालिक। अब इस कुत्ते ने 7 दिन क्या किया, उस वहाँ आके 5 बजे खड़ा हो गया था कि मेरा मालिक आने वाला है। सारी इसने गाड़ी देख ली, खड़े होकर के कहाँ है मालिक, मालिक नहीं उतरा, वहीं खड़ा रहा उसी जगह पे ही। गाड़ियाँ आती जा रही हैं, मालिक का देखना है, ना पानी पी रहा है, ना रोटी खा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, मालिक को देख रहा है, बस मालिक उतरेगा, मालिक को लेके घर जाना है। कमज़ोर पड़ गया, शरीर में जान नहीं रही, 6वें दिन खाना खाया नहीं, भूख के मारे जान ऊपर से पीड़ा अपने मालिक के बिछड़ने की, आंखों में आंसू, बैठ गया, दम नहीं रहा खड़े होने का, बैठ गया एक जगह पर, देख रहा है ऐसे ऐसे करके कि मालिक कहाँ से आएगा, मालिक नहीं आया। 7वें दिन प्राण आ गए, मौत आ गई, लेके चली गई कुत्ते को, प्राण निकल गए कुत्ते के 7वें दिन। उसी जगह पर आज रेलवे स्टेशन पर ही एक स्वीडन में मूर्ति बनाई है, वहां पर लोगों ने उसकी कुत्ते की, ये बताने के लिए कि एक वफादार प्राणी है। इसी तरह ये बड़ी पुरानी कथा है, ऐसे ही कुत्तों की कथा बड़ी वफादारी में गिनी जाती है कि वफादार है। तो कबीर साहब ने ये कहा है खुद को अपनी बाणी में, कबीर कुकर राम का, मैं तेरे दर का कुत्ता हूं, मैं तेरा कुत्ता हूं राम, और तेरे से मिले बिना नहीं जाऊंगा। ऐसा साहस है एक कुत्ते के अंदर। शेख सरब सूफी फकीर के पोतरे ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी को पूछा कि आप कौन हैं। जब गुरु नानक देव जी महाराज ने धुन की बाणी जब गाई, गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने, तो ईरान की बात है, तो सरव सूफी, शेख सरव सूफी पीर के पोतरे ने महाराज जी की बाणी सुनी तो ध्यान लग गया महाराज जी की ईश्वर की तरफ। तो कहा, पूछा कि आप कौन हैं। गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा आप कौन हैं। तो पता गुरु नानक देव जी महाराज जी ने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। कि आप मुझे 1 मिनट में जोड़ देते हो ईश्वर से, आप कौन है, फरिश्ता हैं, आप कौन हैं। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जी जवाब देते हैं बाणी में, मानस मूरत नानक नाम, मेरी मूरत मानस की है, मैं तो एक मनुष्य हूं। नानक नाम, नाम मेरा नानक है। करनी कुत्ता दर फरमान, मैं रब दा कुत्ता वां ते रब दा रौला पाण दिया दुनिया दे विच कर। वेखो, करनी कुत्ता दर फरमान, मैं रब दा वफादार हाँ ते रब दा रौला पाण दिया दुनिया च, रब की बातें सुनाता हूं दुनिया को। बस ऐसी वफादारी है मेरे पास। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं। हम लोग तो किसी को शोर क्या मचाना, हम तो खुद ही नहीं जुड़े हुए रब के साथ, हमने लोगों को क्या जोड़ना किसी को। मानस मूरत नानक नाम, करनी कुत्ता दर फरमान, मैं तो कुकर हूं, कुत्ता हूं अपने साहिब का, अपने प्रभु का, तो उसका शोर मचा रहा हूं बस। एक गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, कमाल, तन है मेरा मालिक। हम लोग कौन हैं, हम जुड़ते हैं टूटते हैं, जुड़ते हैं टूटते हैं, आते हैं जाते हैं, जाते हैं आते हैं, बस यही हमारा कार्य है। बस इस रास्ते पर मजबूत बनना पड़ता है, अपनी कहानियां मजबूत करनी पड़ती हैं कि 1-2 दिन के सौदे नहीं हैं
ये तो जन्मों के सौदे हैं, ये एक दो दिन की कहानियां नहीं है, ये तो जन्मों की कहानियां हैं। एक जन्म की कहानी भी नहीं है, ये जन्म के बाद भी मुझे जन्म मिलेगा, उस जन्म में भी मुझे परमात्मा परमात्मा करना पड़ेगा, वफादारी मुझे उस जन्म में भी निभानी पड़ेगी। ये भी फिक्र लेके मरना होगा हमें, इस जन्म में ये फिक्र लेके मरना है, चिंता लेके मरना है। कौन सी चिंता लेकर? कि एक समय आएगा जब मेरी मृत्यु आएगी, मैं मृत्यु में मरकर ये सोचकर मरूंगा, ये मैं सोचकर जाऊंगा परमात्मा के पास कि प्रभु अगली बार धरती पर अगर भेजेगा तो तेरा साथ मुझे चाहिए, तेरी बात मुझे चाहिए, तेरी रौला मैं पा सकूं, तेरी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, ऐसी ताकत मुझे चाहिए। मेरे मुख से सदा तेरी प्रशंसा निकले, मेरे मुख से सदा तेरी वाणी निकले, मेरे मुख से सदा तेरे गुण निकले। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो, मैं तेरे गुण गाता रहूं, बस सारी रात गाता रहूं, सारा दिन गाता रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। दुनिया के तो मैं चक्कर ही भूल जाऊं कि दुनिया मुझे क्या देती है क्या लेती है। दुनिया में तो सब कुछ मिल जाना है, तिया पुत्र मिल जाने ने, पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। ये आपको मैं बता दूं, आप जो चाहते हो आपको वो दे देगा। केवल एक चीज नहीं देगा, वो अपना आप आपको नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक आप अपना आप उसको नहीं दोगे। बात खत्म। आप जब अपना आप देने के लिए तैयार रहेंगे मेरे मालिक को, वो भी अपना आप देने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरा पुत्र मेरा ही है, बस आपको पहल करनी है। चरण शरण गुरु एक पिंडा जाए चल, सतगुरु कोट पिंडा आगे होए लेत है। अगर एक कदम आप चलोगे मेरे साहब के पास, साहब मेरा 100 कदम आपकी तरफ भागेगा। एक कदम चल के तो देखो मेरे साहब के पास। ये पहला कदम आपका होगा। आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है कि आपने क्या करना है, आपने मेरे गुरु को किस तरह प्राप्त करना है। यह आपकी मेहनत है। आप कितने गंभीर हैं, कितने सीरियस हैं, यह आपको सोचना है। मैं तो बस आपसे यही चाहता हूं, बस अब समय आ गया है, अब आप अपने अंदर से वफादारी निकालो। बस मेरे मालिक की बातें करा करो, बस करो शुरू। नहीं आती बातें, बोले नहीं आती जी, अब नहीं करनी आती बातें, ठीक है नहीं आती तो कैसे आएंगी, कैसे आएंगी बताइए मुझे। चलो आपको बातें करनी नहीं आती मेरे मालिक की, नहीं आती भाई, कैसे आएंगी? बातें करनी तब आएंगी जब आप रोज बातें करने लगोगे, थोड़ी 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 मेरे मालिक की, सोचने लगोगे मेरे मालिक की। और समा ते तुहानू ही कढ़ना पैना सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ही मेहनत करनी पैनी सारिਆਂ ਨੂੰ। और ਤੁਹਾਡੇ अंदर ही रब प्रगट होगा, जब प्रगट होगा तभी तो बात बनेगी। अभी तो कोई और चीज प्रगट है, अभी तो दुनिया के बस चक्कर काट रहे हो। अभी तो भैन भरा खुश कर लूं, माँ बाप खुश कर लूं, हैं घर वाले खुश कर लूं, बाहर वाले खुश कर लूं, दोस्त मित्र खुश कर लूं, मालिक खुश कर लूं, और मेरे असली मालिक की बारी नहीं आ रही भाई, मेरे गुरु की बारी नहीं आ रही। भूल गए आप लोग सब। आज मैं आपको इसलिए शुरू किया है ये यात्रा का सिलसिला, ताकि आपके अंदर वो सोच ताज़ा हो जाए। लेट्स बिगिन इट, शुरुआत की जाए। एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। बचपन से ही बातें बनती हैं। बाबा फरीद साहब की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, साखी सुनाता हूं। बाबा फरीद साहब का नाम तो सुना ही है सबने, पाकपटन वाले। बाबा फरीद साहब बहुत छोटी उम्र में थे और उनका ध्यान खेलने कूदने में था, भगवान में नहीं था। इसको चलते माँ को बड़ा प्रॉब्लम हो गई।
माँ ये सोचने लगी कि मेरा बेटा जो है वो परमात्मा में ध्यान नहीं देता और ईश्वर की बातें नहीं करता, तो कैसे इसको ठीक किया जाए। माँ ने अपनी सूझबूझ से अपने बच्चे को, बाबा फरीद साहब को, छोटी उम्र में, उनकी आयु थी 8-9 साल की, माँ ने भगवान की तरफ उनको कैसे लगाया। माँ नमाज अदा किया करती थी। जब नमाज करती थी माँ, तो नमाज पढ़ते हुए माँ ने अपने बेटे को कहना, बाबा फरीद को कहना, पुत्र आओ आके नमाज करो मेरे साथ बैठकर, मैं तुम्हें नमाज सिखाती हूँ। उसने साफ इनकार कर देना कि मैंने नहीं माँ बैठना, मैंने तो खेलना है। एक दिन माँ ने सोचा अपने बेटे को मैं कैसे ठीक करूं। माँ ने बाबा फरीद साहब को बुलाकर कहा कि बेटा तुम्हें शक्कर चाहिए। वो शक्कर बड़ा खाते थे। अब हर बच्चे को टॉफ़ी बड़ी पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है। ऐसे ही उस वक़्त चॉकलेट नहीं हुआ करते, उस वक़्त शक्कर होती है, शक्कर कहते हैं उनको। शक्कर बड़ी पसंद है, शक्करगंज भी कहते हैं उनको। शक्कर के बहुत शौकीन थे वो, उनका नाम शक्करगंज भी पड़ गया। बाबा फरीद साहब को वहाँ के जो लोग हैं, पाकपटन के वहाँ के जो लोग हैं, फरीद साहब को कहते हैं शक्करगंज। माँ बाबा फरीद साहब को बुला के कहती हैं कि पुत्र आओ मेरे पास, तुम्हें शक्कर दूं मैं, खाओगे शक्कर। अब बाबा फरीद साहब तो कहते हैं कि शक्कर तो उनकी जान थी अटकी पड़ी। अब किसी को, बच्चे को चीनी दे दो, चीनी दे के कुछ भी काम करवा लो बच्चे से। उस बच्चे को कहा कि शक्कर पुत्र तुम्हें चाहिए। बाबा फरीद साहब खुश होकर कहते माँ लाओ शक्कर लाओ। कहते मैं नहीं दूंगी, वो अल्लाह ताला देगा। छोटी उम्र में थे फरीद साहब, तो कहते हैं माँ वो कैसे दे गए। कहते जब तुम नमाज करोगे मेरे साथ, तो तुम जब मुसल्ला बिछाओगे नीचे, मुसल्ला कहते हैं कपड़े को, जब मुसलमान नीचे मुसल्ला बिछाता है उसको चटाई भी कहते हैं। तो उस मुसल्ले को जब तुम बिछाओगे, उस बिछाई के नीचे शक्कर अल्लाह ताला तुम्हें देगा जब तुम्हारी नमाज पूरी होगी। बाबा फरीद साहब कहते अच्छा ऐसा होता है। कहते हाँ, करके देख लो पुत्र, इतनी सारी देगा शक्कर, जितनी मैं तुम्हें देती हूं उससे भी ज्यादा देगा। बेटा कहने लगा ठीक है माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर मैं भी नमाज करूंगा। माँ के साथ बैठकर बाबा फरीद साहब ने पहली नमाज अदा करी, इस शर्त पर कि मुझे शक्कर खाने को मिलेगी नमाज के बाद, और भगवान मुझे शक्कर देगा, अल्लाह ताला मुझे शक्कर देगा। अब नमाज अदा करी है, छोटे छोटे हाथ हैं, माँ ने सिखाया नमाज अदा करना। नमाज कर ली, ध्यान शक्कर में था कि शक्कर मिलनी है। नमाज हो गई। माँ ने चोरी छुपे जब वो नमाज अदा कर रहे थे, तो माँ ने मुसल्ले के नीचे इतनी सी पुड़िया शक्कर की बनाकर रख दी। तो जब मुसल्ला, बेटे को कहा बेटा मुसल्ला उठाओ, जब नमाज अदा हुई तो उठाया तो नीचे पुड़िया पड़ी हुई थी शक्कर की, उठा के देखा, हाँ खुश हो गए। बाबा फरीद साहब तो खुश हो के कहने लगे वाह माँ देखो अल्लाह ताला ने मुझे शक्कर दे दी। माँ कहती हाँ तुम्हारी है, खा लो तुम। वो जब खाई तो वो तो खुशी से बस भागे। अब मैं माँ खेलने जाऊं, बोले हाँ तुम जाओ। नमाज अदा हो गई, माँ का काम पूरा हो गया। फिर बाद में माँ के पास आते हैं, माँ दोबारा शक्कर मिलेगी। माँ कहते हैं हाँ दोबारा शक्कर मिलेगी जब तुम दोबारा नमाज अदा करोगे, दूसरी नमाज। अब नमाज 2 बार ही हो गई, तीसरी बार हो गई, चौथी बार, 5वीं बार। अब बाबा फरीद जी नमाज 5 बार करते हैं, नमाजी बन गए 5 वक्त के। माँ कहती है हर बार शक्कर मिलेगी। अब हर बार शक्कर देती है माँ उस बच्चे को, कि किसी तरह से बच्चा परमात्मा को याद करने लगे, रब रब करने लगे, और रब रब करने के लिए बैठ गए। एक दिन की घटना है, बाबा फरीद जी अब बड़े हो गए हैं थोड़े से, नमाज करते 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 आज माँ को याद भूल गया कि मुसल्ले के नीचे पुड़ी रखनी है शक्कर की। माँ भूल गई।
परंतु बाबा फरीद जी नमाज अदा करते हैं, अपनी पूरी हिम्मत से। बाबा फरीद साहब बैठे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। आज नमाज अदा ऐसी हुई बाबा फरीद जी की कि आज सच में उन्होंने नमाज पढ़ी, इस सोच में नहीं कि मुझे बाद में शक्कर मिलेगी, इस सोच में नमाज करते करते इतने खो गए कि आज सच में नमाज हो रही है उनकी, सच में नमाज हो रही है, आज सच में नमाज हुई उनकी। कई दफा सच में आपसे कीर्तन होना शुरू हो जाता है, पहले आप बनावटी कीर्तन करते हो, किसी दिन असली में कीर्तन शुरू हो जाता है। कई बार आप सत्संग एवं सुनते हो बैठ के, पर एक दफा चोट ऐसी सत्संग की लगती है, सच में सत्संग सुना जा रहा है, आज सच में सत्संग सुना जा रहा है, ऐसे हो जाता है कि ये तो अपने आप अंदर जा रहा है। कई दफा आप पूजा करते हो, जानबूझ के पूजा करते हो कि बंदिश है, पूजा करनी पड़ेगी, घर में गुरु ग्रंथ साहब जी है, प्रकाश करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है, पाठ करना ही पड़ेगा, सुबह उठ के हुक्मनामा लेना ही होगा। मन माने ना माने तो आपको वो बंदिश लगती। कई दफ़ा तो बंदा कहता नहीं मैं बंदिश में हूँ, तो ये तो करना ही पड़ेगा, वो बंदिश में करता है। बाणी भी जी जपनी पड़ेगी, 5 बाणियाँ जपनियाँ पैनी, वो बंदिश समझ के करता है। पर कई दफ़ा ऐसी रहमत हो जाती है कि बाणी खुद कहती है आ बैठ, मैं तुझे बिठाना चाहती हूँ। हा, सारी बंदिशें टूट जाती हैं। कभी पूछना, कभी किसी कीर्तनीय से, कभी पाठी से, कोई ऐसा वक्त आया जिस वक्त तूने पाठ किया हो और तेरा दिल करता हो कि मैं पाठ अब छोड़ू ही ना, बंद ही ना करूं? वो बोलेगा 2-4 घटना ऐसी घटी मेरी, हर बार नहीं घटी, 2-4 बार हुआ होगा। ऐसा समय आ जाता है। नाम जपने वाले लोग जब नाम जपते जबरदस्ती बैठना ही है, तो कुछ ऐसा घटना घट जाती है कुछ समय उपरांत कि अब नाम से उठना ही मुश्किल हो जाता है। बोलता है बस मर जाऊं, इस नाम में मिट जाऊं, अब मैं नेस्ते नबूद हो जाऊं, अब मैं यहां से बाहर ना निकल पाऊं। बस वो एक घटना होती है, बस एक समय की घटना। बाबा फरीद साहब आज नमाज अदा करने के लिए बैठे हैं। अब नमाज अदा की है, खो गए हैं आज नमाज में, अल्लाह ताला के साथ एक हो गए हैं। आज माँ को याद भूल गया कि मैंने शक्कर रखनी है मुसल्ले के नीचे, और आज बाबा फरीद साहब एक हो गए हैं खुदा के साथ एक। आज ईश्वर का स्वाद आ गया, मुंह में शक्कर अपने आप ही घुल गई सारी की सारी। और जब नमाज अदा करके बाहर निकले तो मुसल्ले को उठा लेते हैं, उठा के तो नीचे से शक्कर नहीं देखते। आज पता लग गया कि असली शक्कर तो मुंह में घुल गई है, शक्कर तो नीचे होती नहीं है, वो तो मुंह में नाम जपने के बाद ही आ जाती है। मुंह मिठास हो गया है पूरा का पूरा। मां भी डरी हुई, सहमी हुई। मां ने पूछा बेटा शक्कर तेरी वो पुड़िया जो है, तो मां की तरफ आज ध्यान भी नहीं है, मां चुपचाप देख रही है। और मां को आज पता फरीद साहब क्या कहते हैं, बाबा फरीद साहब, मां आज जो शक्कर मेरे मुंह में घुली है ना, बस इसी शक्कर के कारण मैं इतने दिन अल्लाह ताला ने पुड़ियाँ देता रहा मुझे, पर वो पुड़िया इतनी स्वाद नहीं थी जितनी स्वादिष्ट ये शक्कर है जो आज मेरे मुंह में मिठास घुल गई है। बिना शक्कर खाए हुए शक्कर अंदर घुल गई है मेरे। आप कभी नाम जपना, और नाम आपके अंदर ऐसा जपा जाए, आप जब नाम जप के उठेंगे तो मुंह में मीठापन आ जाएगा, स्वादिष्ट। आप बोलोगे आहा, रसना मीठी हो गई, मिठास। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साधनाए। गुरु का शब्द इतना मीठा है। और पूछो किसी कीर्तनीय को, और पूछो किसी संत को, पूछो किसी रबर को, किसी पैगंबर को, किसी नबी अवतार को, और तू जब बैठ के रब रब करता है क्या मिलता है? वो कहता मुझे तो बस सब कुछ मिल जाता है। तो पूछो कभी किसी से, क्या चोट लगती है। मां ने आदत डाल दी बाबा फरीद साहब को नमाज अदा करने की। अब नमाज अदा करते रहते थे, रात रात भर भी हाथ फैला के बैठे रहते थे अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला दर्शन दे, हे मेरे प्रभु दर्शन दे, मुझे जरूरत है तेरी। रात रात भर बैठे रहते हैं।
आप भी माँ हैं सारे, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ, चाहे चॉकलेट दे दे के लगाओ, टॉफियाँ दे दे के लगाओ, परमात्मा की तरफ लगा दो उनको, उनका जन्म सार्थक कर दो, उनका जन्म सफल कर दो। आपको कितनी मोहब्बत है मेरे मालिक से, ये मोहब्बत क्यों नहीं पैदा कर देते अपने बच्चों के अंदर? आपके बच्चों से ही आपका भविष्य चमकता है। आप चाहे भगवान की तरफ जितने मर्जी लगे हों और आपका बच्चा नहीं लगा, आप दुखी के दुखी हैं। आपने कहना मेरा जन्म ही खराब है। माँ बाप भगवान से टूट जाते हैं कई दफ़ा, क्योंकि बच्चे इतने तंग कर देते हैं माँ बाप को। अब माँ बाप कहते हैं कि हम तो परमात्मा के हो गए, हमारे बच्चे तो दुनिया के अंदर जाके बस हो गई। वो भी थक जाते हैं। टूट कैसे जाते हैं? आज माँ बाप दुखी इतने हो चुके हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए भी दुख बैठने नहीं देते, दुख में ही सोचते रहते, चिंता करते रहते दुख की। क्यों ऐसा वेला आए, क्यों वह वक्त आए ऐसा, क्यों ऐसा समय आए आप लोगों के जीवन में? बच्चों को लगाओ महाराज जी की तरफ, ईश्वर की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। जैसे आप परमात्मा परमात्मा करते हो, आपके बच्चे भी ऐसा करें। बस कोशिश करो, बस यही मेरे दास धर्म की शिक्षा है। सेवादारी, आप सेवादार अच्छे बनो, बस अच्छे सेवादार बनो। ये देखो निके निके बच्चे बैठे हैं वर्दी पहनकर। इनमें कई ऐसे वर्दी पहन के बच्चे आए, कई चले गए, कई आए जुड़ गए, कई चले गए टूट गए। फिर से जब धक्के खा लेंगे दुनियादारी के, फिर वापस आके बैठ जाएंगे, क्योंकि भगवान के बिना तो गति नहीं कहीं प्राप्त होती। भगवान के बिना कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं कहीं पर भी। और मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं, आज की कथा में आपको मैं ये समझा देना चाहता हूं कि मेरे गुरु महाराज जी का एक कथन है, उनका वचन है, साध संग जिन हर हर ध्याया, दर्शन अगम रूप जग माहे समाया। इसको मैं दोबारा बोलता हूं, गौर से सुन लीजिएगा। साध संग जिन हर हर ध्याया, दर्शन अगम रूप जग माहे समाया। अगम रूप मतलब होता है अदृश्य रूप, ऑलमाइटी, जो दिखाई नहीं देता। वो रूप कब आपके पास आएगा? जब जब आप मेरे प्रभु को याद करेंगे, तब तब प्रभु आपकी याद में बसकर आपके अंदर समा जाएगा, समाहित होगा। धीरे धीरे समाहित होता होता एक दिन ऐसी कृपा होगी, आप नहीं रहेंगे, आप मेरे मालिक की तरह वैसे ही रूप हो जाएगा। हर का सेवक सो हरि जेहा, भेद ना जान्यो मानक देहा। अब सेवक में और साहिब में कोई अंतर नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। आप साहिब नहीं और सेवक नहीं, बस एक ही हो जाओगे। बस आपके अंदर वो तेज आ जाएगा, जलाल आ जाएगा, नूर आ जाएगा, जो आपने कभी महसूस ही नहीं किया होगा जीवन में भी। कभी ऐसा भी हो सकता है। एक हमारे बीच एक गोगिया साहब बैठे हैं, अगर इनको आप देखा जाए पहले तो बड़े मोटे थे, माफ़ करिएगा गोगिया साहब, बहुत मोटे थे। तो अभी मैं इनकी सिफ्त कर रहा था वहाँ पर बैठे हुए, तो इतने मोटे थे, तो ऐसे बाजू रख के बैठते थे, शरीर इनका बड़ा मोटा था। आज ये पतले से नौजवान से बन गए, इतने से पतले से। तो इनको देखकर मुझे भी जवान होने की इच्छा हो गई कि वापस मैं भी जवान हो जाऊँ। वैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो खूबसूरत हो गए हैं, जवान हो गए हैं। तो मैं इनको देखकर कह रहा था कि ये बहुत हो गए, तो इनको कैसे हो गए नौजवान? तो इन्होंने एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, जिस कारण से इनको ठीक हो गया सारा। अगर ऑपरेशन से व्यक्ति जवान हो सकता है और पतला हो सकता है, छोटा हो सकता है, गोगिया साहब के साथ हुआ है। 2 आदमी इनके भीतर से निकल गए और 20 बहुत थे। अगर ऑपरेशन से या ये इतनी साइंस से इतना सब कुछ चेंज हो सकता है कि एक नौजवान आदमी बन सकते हैं वापस, अरे मेरे परमात्मा से जुड़कर सब कुछ बदला जा सकता है। क्यों नहीं जुड़ते? वो जब ऑपरेशन करता है तो फिर आत्मा भी अंदर से बदल देता है पूरी की पूरी।
एक बारी जाकर तो बैठो उसकी संगत में ऑपरेशन कराने के लिए। ये ऑपरेशन ही तो हो रहा है आप लोगों का सबका। चीजें बदल रहा है और उसको बुल्ले शाह प्रमाणिक मोहर लगा रहा है। बुल्लिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना इधर लाना, और रब दा की पाउना इधरों पुटना इत्थे लाउना। रब दा की पाउना भाव कैसे पाया जा सकता है ईश्वर को? वो कहते हैं ऐसे पाया जा सकता है, अब मैं ना रहूं और तुम ना रहो, मैं अपने आप को मार दूं और परमात्मा मेरे अंदर बैठ जाए। यही ऐसे ही पाया जा सकता है परमात्मा को। बस कभी बड़े बड़े साधु संतों को देखना, कोई भी साधु संत महापुरुषों को देखना, बड़े बड़ों को, उनकी आंखें सदा ऊपर होती हैं ऐसे। क्यों? हमारे गुरु महाराज जी का भी स्वरूप देख लीजिए, उनकी आंखें भी ऊपर चढ़ी हुई ऐसे ऊपर। क्यों? साईं बाबा जी का फोटो में देख लो, उनकी भी आंखें ऊपर की तरफ देख रही हैं ऐसे करके। किसी की भी तस्वीरें देख लो, स्वरूप देख लो, ऊपर आंखें। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं हम जब देखें दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर ना देखा। जब मैनू अखां दो मिलियां ने तो सिर्फ मैं रब नूं वेखा ते किसी नूं होर वेखा ही ना। बस साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी। रविदास जी, भगत रविदास जी कहते हैं साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी। और मैंने जब तेरे साथ सच्ची प्रीत लगा ली मेरे दाता, तुम स्यों जोड़ अवर संग तोड़ी। फिर मेरे साथ क्या घटना घटी कि मैं तेरे नाल जुड़ गया, सब तो टुट गया। हुण मैनू कोई बर्दाश्त नहीं करता। और जो तुम रब नाल जुड़ जाना है फिर तो सब नाल टुटना ही पैना है, क्योंकि सारिਆਂ ने तुहानू छड्ड देना है। रब नाल जिहड़ा जुड़ गया ਉਹਦੀ गलबात फिर संसार नाल नहीं बननी। संसार नूं तो चंगा नहीं लगना। बंदा जिहड़ा रब दे पासे चल पैंदा ਉਹਨੂੰ फिर संसार चंगा नहीं समझदा, संसार फिर उसको अच्छा नहीं समझता। मैं आज गुरु से तारीफ करना शुरू किया है कि गुरु क्या है, मन कैसे साधता है, कैसे आपको भक्ति करनी है, कैसे वफादारी करनी है गुरु के प्रति। ये सारी कहानियाँ छोटी छोटी से सुनाई मैंने आपको कि आपका जन्म थोड़ा सा बदले, थोड़ा सा मन बदले। मुझे लगता है कि थोड़ी सी सोच इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। छोटी सी अगर हिम्मत आ जाए तो हिम्मत से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़े से पैसे के लिए, आपको थोड़ा सा पैसा मिलता है, आप इतना छलांगे लगानी शुरू कर देते हो, इतना उछाल आ जाता है जीवन में कि बस पैसा पैसा। इंसान कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। अरे जे पैसे दे वास्ते ना कुछ कर सकते हो, जिहड़ा पैसे दा असली मालिक है, नौ निध अमृत प्रभ का नाम है, एडा वड्डा मालिक, इतना उसकी कृपा, तो फिर वो की करांगे? ਉਹਦੇ वास्ते तो दुनिया सब कुछ कर सकती है। तुसीं मैनूं पुछो रब वास्ते की करना है, मैं कोठियों छाल मारदा, रब मिलना चाहिए, बस मैं कोठियों छाल मारदा, मिलन दी गल है। बस पुछो तो सही मैनूं को रब वास्ते तू की करना है? मैं अपने आप दा कतल कर ला जे रब मैनूं मिल जाए तो। बस ये जनून है, ये जनून पैदा करना पैंदा है। मैं रब वास्ते की कर सकदा? और पूछो परमात्मा के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी से, और कलगीधर पातशाह रब के लिए क्या करोगे? कहते 4 बच्चों को कुर्बान कर दूंगा, बाप कुर्बान कर दूंगा, घर वाले कुर्बान कर दूंगा, रब मिलना चाहिए, बस वाहिगुरु मिलना चाहिए। ये कलगीधर पातशाह कहते हैं, कमाल कर देंगे ने, खुद भी कुर्बान कर दांगा अपने आप को। पूछो तो सही, कदी रब मिले क्या कर सकते हो? वो कहते मैं सब कुछ फना कर सकदा अपना, रब तो मिल जाए एक बारी। आप पैसों के लिए इतने पागल हो चुके हो, आप कभी परमात्मा के लिए भी पागल होके देखो। बस चाहे 1 मिनट के लिए पागल होके देखो, पागलपन बाहर निकालो अपना परमात्मा के लिए। रब के चरणों में लक्ष्मी है, ये भी आपको मैं समझा दूं। कहाँ है लक्ष्मी? कहाँ है? कहाँ है? रब के चरणों में है। रब के चरणों में लक्ष्मी है, बैठी है, चरण दबा रही है परमात्मा का। रब मिल गया, सब मिल गया। चलो आज से यही करें कि ईश्वर की तलाश में निकलें। बस
ईश्वर को ढूंढने के लिए चलते हैं, बस कोशिश करते हैं। अब जितना बीत गया समय बीत गया, अब आगे जितना पड़ा हुआ है उसके लिए साहस करें। बस आगे बसन सुहेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। आगे समा है सुहेला, मतलब आगे कुछ कर लो, अगे दियां सोचा सोच लो, अगे की करना पा। अब तो जो होना था हो गया, जो होना था मिल गया, जो मिलना था मिल गया, जो होना था हो गया। बड़ा प्यार करता हूं मैं अपने प्रभु से, और आपसे भी यही चाहता हूं, आप भी प्यार करा करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन जो मुझे प्रेम करते हैं, दुनिया का प्यार तोड़कर, दुनिया का प्यार छोड़कर मुझे प्यार करते हैं, उनको मैं दुनिया भी वापस कर देता हूं, लोक परलोक उनका सुहेला कर देता हूं, खुद भी मिल जाता हूं उनको, भगवान भी मिल जाता है, संसार भी मिल जाता है, सब कुछ मैं दे देता हूं, झोलियां भर देता हूं उनकी। मैं अर्जुन को कहते हैं सब कुछ दे देता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ता मैं उनको, कोई कमी नहीं छोड़ता। सुदामा का वो एक चावलों का जब उन्होंने खाया तो घर बना दिया, उसका महल बना दिया, सब कुछ बना दिया, उसे दे दिया वरदान। दूसरा खाया तो पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तीसरा खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया था, कहा प्रभु अब आप अपने आप को मत दे देना, इसे मेरे लिए छोड़ दो बस अपना आप। हाथ पकड़ लिया था रुक्मणी ने कि प्रभु बस अब नहीं, तीसरा ना खाना इसका चावल, ये तो 2 बारी में ही आपने सब कुछ इसको दे दिया। ऐसा मेरा भोला प्रभु है, आपका कुछ लेता है ना तो आपको बदले में बहुत कुछ दे देता है। ये कृष्ण है। आप सुदामा बन के कुछ दे के तो देखो मेरे मालिक को, बस कहो मेरे मालिक हमारे पास कुछ नहीं है देने योग्य, गरीब निवास, और गरीब के पास कुछ नहीं है देने के योग्य, और तू लेने वाला है, ले ले जो लेना है हमसे, हम देने वाले कुछ भी नहीं है, तू ले ले जो लेना है हमसे, हम गरीब से कुछ भी ले ले, हम गरीब ही तेरे हैं। नानक गरीब ढह पया दवारे, अब तो तेरे चरणों में ढह पड़ा हूं मैं, अब तो खुद ही दे दिया है मैंने अपने आप प्रभु, अब बचा क्या है पीछे, गरीब हूं मैं, गरीब निवास, मुझे ही रख ले अपने श्री चरणों में बस। बहुत दयालु है मेरा मालिक। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। मेरा मालिक बड़ा दयालु है, आप मुक्त कर रहता है तो हमें भी मुक्त कर देता है, आप कृपा करता है, आप इतनी मेहर करता है। आप मुझे ऐसे खुश दिखते रहिए बस सदा सदा, उदासी उदासी नहीं कुछ लेके आनी अपने चेहरों पे। जो नहीं है कोई बात नहीं, परवाही ना करो, आप ही दे देगा, उन्हें सब कुछ दे देना ਤੁਹਾਨੂੰ, तू ही एक बारी बस ਉਹਦੇ बन के वेखो, बस उसके हो जाओ, डोलना नहीं। जे जिंदगी च एक याद रख लो गल, अगर आप कहो कि मैं कमजोर हूं, ते भी ओदी कृपा है, कमजोर भी जान के रखा होगा उसने, कुछ सिखाना ही होगा कमजोरी में भी आपको, ये भी कृपा करनी होगी। अगर मैं बीमार हुआ हूं तो ये भी कुछ सिखाना ही होगा उसने, कुछ बीमारी में भी दे देना ही होगा, बीमार करके पता नहीं क्या कुछ झोलियां भरनी होगी हमारे जीवन में। अगर मैं कहूं कि मैं बुरा हो गया हूं तो बुराई में भी मुझे कुछ लेसन मिल जाएगा, शायद अब अच्छे होने की बरिया आ गई है कि मैं बहुत अच्छा होने वाला हूं, तभी मैं बुरा हुआ हूं। समझ आ गई? ये कृपा है, उस कृपा निधान की कि करता वो कुछ और है, दिखाता वो कुछ और है, लीला वो कुछ और खेलता है, माया उसकी कुछ और है, और बना कुछ और देता है, हालत कुछ और कर देता है इंसान की।
आपके सामने वो कुछ और है, आपके अंतर में वो कुछ और है, उसको पकड़ पाना ही बड़ा मुश्किल है। रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख तंदा, पेज जो उसदे खोलन लगे काफर हो जाए बंदा। रब दे बंदे टुट जाते रब तो, पर रब दे दरवाजे नहीं खोल सकते। रब हो जा डाडा, इन्ना लीलाधारी है मेरा मालिक। रब को पकड़ नहीं सकते आप। रब कैसा है वो समझ नहीं आता, वो किसी की समझ में नहीं आता। और समझ के यही समझ आता है कि हे प्रभु अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही समझ आता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना मुझे कुछ समझ आ रहा है। बस यही समझ के समझ आता है। आपको ये भी मैं समझा दूं, आप जितना मर्जी समझते रहो, अपने आप को महापंडित बनाते रहो, विद्वान बनाते रहो, बड़े से बड़ा सोच के बैठ जाओ, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते रहो, कुछ समझ नहीं आना। समझ क्या आएगा? समझ के यही समझ आएगा कि अब मैं कुछ नहीं समझा प्रभु, मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं अपने आप में जो इतना बड़ा बना फिरता था, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो एक कीड़ी काटा हूँ, बस नीच निमाना हूँ प्रभु। मैं नीच तेरे दास को दासा। मैं नीच हूँ तो मेरा मालिक है, मैं नीचे हूँ दासों का भी दास हूँ। तो मेरा पार ब्रह्म है, तो परमात्मा है। धन नानक क्या कहा? धन नानक सब तेरी वडियाई, सब तेरी वडियाई है प्रभु। मैं कौन हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तेरी वडियाई के चलते ही चल। कौन नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा। सब तेरी वडियाई है प्रभु। तूने तो वडियाई दी है मुझे यहाँ बैठने के लिए, सत्संग सुनने के लिए मौका दिया है। ये तेरी वडियाई है, तू खींच के लाया है मुझे। मेरे में क्या औकात है कि मैं घर से निकल कर, आज मैं कहीं और भी जा सकता था, पर तेरे पास आया हूं। इसका मतलब तू खींच रहा है। करता तू है, कर्म मैं कर रहा हूं, करता तू कर। बनाने वाला तू है, बुलाने वाला तू है, देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है, सब तू ही कर रहा है। मेरे मालिक करो कृपा, करो कृपा सब पे।